हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, बिलियन। इसके जो भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किए वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि जितने भी आपके अंकीय क्वेश्चन होते हैं उसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, वो सारे फार्मूले आपको तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है बच्चों, कभी कभी रिक्त स्थान में, एक वाक्य के उत्तर में, या कि कभी कभी आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ भी पूछ दिया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो बिल्कुल ज़रूरी ही है, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न आना ही आना है। तो इसके लिए सारे जो फार्मूले हैं वो आपको तैयार रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ये प्रतिशतता है क्या बच्चों? थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रतिशतता किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित भार भागों की संख्या, 100 भाग में कितना मात्रा उपस्थित है वो आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी 100 भाग से हम इसको तुलना करेंगे। अब द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, दोनों प्रतिशतता के ही प्रकार हैं कि 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय का मात्रा है, कितना विलेय का मात्रा है वो प्रतिशतता कहलाता है। जब द्रव्यमान के आधार पर हम गणना करेंगे, जब हम द्रव्यमान के आधार पर गणना करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत कहला जाता है, और आयतन के आधार पर बात करेंगे तो आयतन प्रतिशत कहला जाता है। अब जैसे बिलियन में मान के चलते हैं 2 घटक हैं, बिलियन में 2 घटक हैं और हमेशा 2 घटक मानकर ही चलते हैं। बिलियन में 2 घटक कौन कौन से होते हैं बच्चों? यहाँ पे डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो बिलियन में 2 घटक होता है, एक तो आपका विलायक होता है, ठीक है, एक तो आपका विलायक होता है, और दूसरा जो घटक होता है बच्चों विलेय होता है। क्या? विलेय। विलायक को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके भार की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं तो डब्ल्यू ए हो जाता है, इसका डब्ल्यू बी हो जाता है। और बच्चों जब हम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तब आपका एम ए हो जाता है और ये एम बी हो जाता है। जब आयतन की बात करते हैं बच्चों तो भी ए और भी बी हो जाता है। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम होना ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हम बात करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बात करेंगे कि बिलियन में 2 घटक हैं, बिलियन में 2 घटक है। बिलियन में कौन कौन से घटक है? एक आपका विलायक, एक विलेय। तो बिलियन का टोटल जो द्रव्यमान होगा वो दोनों की योग के बराबर होगा। विलायक का हो गया मतलब डब्ल्यू ए, और बिलियन का हो गया आपका डब्ल्यू बी। ठीक है। अब हमको जैसे विलेय पदार्थ का निकालना है तो विलेय का निकालना पड़ेगा, तो विलेय का मात्रा ऊपर रखेंगे और नीचे जितना भी आपका बिलियन है डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और गुणे 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन वहीं पे जब विलायक का निकालेंगे बच्चों तो डब्ल्यू ए ऊपर रखेंगे, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी नीचे रख देंगे, ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के मात्रा या विलेय पदार्थ का आयतन, या विलायक का भी निकाल सकते हो, दोनों का प्रतिशत निकाल सकते हो। प्रतिशत निकालने के लिए आप 9th क्लास या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि टोटल पूर्णांक है ना, उसमें हम कितने में कितना पाए हैं। जैसे बिलियन का टोटल भाग है, इसमें हमने कितने का निकालना है और 100 का गुणा करना है। तो ये हो गया आपका बच्चों द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत। नॉर्मलता की परिभाषा आप सबने पढ़ा कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर बिलियन में विलेय का द्रव्यमान और विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसको आप तैयार ना करके इसे तैयार कर लो। इसका फार्मूला होता है n बराबर डब्ल्यू बी बटे ई बी गुणे 1000 बटे वी एम एल। अब ये है क्या? डब्ल्यू बी क्या है बच्चों? डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है। आपको स्टार्टिंग में इसलिए तरीके से समझा दिया। विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया आपका? डब्ल्यू बी, ये द्रव्यमान है। यदि यहाँ पे आणविक द्रव्यमान होता तो फिर एम बी होता। ई बी क्या है बच्चों? ये आपका तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे संयोजकता। वी एम एल क्या है? विलियन का मिलीलीटर में आयतन, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये होता है नॉर्मलता का फार्मूला। इसके बाद जब मोलरता की बात करते हैं बच्चों तो मोलरता भी थोड़ा सा यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा। ये आपका डब्ल्यू बी रहेगा, नीचे रहेगा आपका एम बी गुणे 1000 और वी एम एल। ये आपका मोलरता का फार्मूला है। किसका है? मोलरता का। मोलरता क्या है?
अब जैसे मैंने कहा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो नॉर्मलता कहलाती है। लेकिन जब मोलरता की बात करते हैं तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब ये जो WB क्या है, वेट, यानी जो आपका विलेय का वेट है, यानी विलेय का द्रव्यमान है, और MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। VmL की बात करेंगे तो ये आपका विलयन का मिलीलीटर में आयतन है। जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि ये बाद में आपको दिक्कत ना हो कि WB क्या है। मैंने कहा भाई विलयन में 2 घटक होते हैं, एक तो विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय को रिप्रेजेंट करते हैं हम WB से, मतलब B से, तो उसका वेट WB हो जाएगा। विलायक की बात करते हैं तो उसका वेट WA हो जाता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बच्चों मोललता। मोललता क्या है, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए। मोललता में थोड़ा अलग आ जाता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। इसलिए जब इसका फार्मूला लिया जाता है, मोललता की जो फार्मूला ली जाती है बच्चों, WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया और विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ऊपर 1000 सेम रहेगा लेकिन नीचे आपका WA रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान। तो यहां पर विलायक की बात करते हैं तो विलायक का जो ग्राम में मात्रा रहेगी उसे हम WA से बोलेंगे, क्योंकि मात्रा अर्थात द्रव्यमान W से रिप्रेजेंट करते हैं और आणविक द्रव्यमान को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय विलायक के लिए आणविक द्रव्यमान हो जाएगा विलेय के लिए MB और विलायक के लिए आपका कितना हो जाता है MA। विलायक को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका द्रव्यमान MA और आपका आणविक द्रव्यमान ME और द्रव्यमान WA हो जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, फार्मूला WB बटे MB गुणे 1000 बटा WA। WB क्या है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी भार जिसे बोलते हैं, वेट। MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, गुणे 1000 बटे WA। WA क्या है, WA क्या है, विलायक का वेट है, यानी द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बच्चों मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है कि विलयन में कई सारे घटक हैं, तो जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे जितने भी घटक हैं उनको नीचे रख दो, तो आपका मोल प्रभाज निकल कर आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूं कि विलयन में 3 घटक है, 3 घटक है, 4 घटक है, 4 घटक है। जैसे मान लीजिए 3 घटक लेके चलता हूं, A है, B है और C है, तब इसके मोल की संख्या हो जाएगी Na, इसके मोल की संख्या Nb, इसके मोल की संख्या Nc हो जाएगी। अब इसकी मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो हम XA भी निकाल सकते हैं, XB भी निकाल सकते हैं और XC भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं A घटक का जो है मोल प्रभाज निकालना चाहता हूं, तो XA बराबर कितना हो जाएगा, उसके मोल की संख्या को ऊपर रखें और विलयन के जितने भी घटक हैं उनके मोल की संख्या को नीचे रखें, तो इससे आपका XA मतलब A का मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। XB निकालूंगा तो B का मोल प्रभाज निकालना है, तो B के मोल की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन के समस्त घटकों को रखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जैसे C का निकालना बच्चों, तो आपको NC ऊपर रखना है, Na प्लस NB प्लस NC, यानी जिस भी विलयन का हमें मोल प्रभाज उनके घटकों का ज्ञात करना हो तो कोई भी घटक है उसके मोल की संख्या ऊपर रखो, विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या को नीचे रखेंगे तो मोल प्रभाज निकल कर आ जाएगा। 2 घटक के लिए हमने यहां पर दे रखा है। ठीक है, फार्मलता की बात करते हैं बच्चों, तो फार्मलता, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता सब सेम रहता है। इसमें अभी आपका F बराबर हो जाएगा ग्राम सूत्र द्रव्यमान, यहां पर आगे बस हो गया WB अपान FB गुणे 1000 वटा VmL। बाकी WB आप सबको पता है, WB क्या है आपका, WB है विलेय का द्रव्यमान यानी वेट है, VmL विलयन का मिलीलीटर में आयतन, और ये आपका विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। क्या बच्चों, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, याद रखिएगा। अगला जो फार्मूला है बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, काफी महत्वपूर्ण है और ये राउल्ट के नियम से आता है। राउल्ट के नियम के आधार पर यहां हम विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है P0A माइनस PA, ये वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, लेकिन जैसे इसको नीचे रख देते हैं तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहला जाता है। ठीक है, इसको हम XB के बराबर रख सकते हैं और XB आपने अभी निकाला है कि यदि B है बच्चों तो B के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे समस्त घटकों के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इस आधार पर कभी कभी ये मान दिया रहता है XB निकालना है, या कि मान लीजिए इस आधार पर हम
NB NA NB किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आणविक द्रव्यमान के लिए पूछा जाता है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आणविक द्रव्यमान की गणना, तो हमने पढ़ाया था, राउल्ट के नियम से पढ़ाया था कि बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसका NB है ना, Na प्लस NB, फिर हमको V का उपेक्षा कर देंगे थोड़ा सा, उसके आधार पर ये वैल्यू पुट करके हम MB का मान निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला ही तैयार कर लो। इसके बाद अगला जो फार्मूला है परसरण दाब का बच्चों, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है, पाई बराबर CRT, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, पाई बराबर C की जगह हो जाता है N/V/RT, तो ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा N/RT/C, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कौन सा सही है, तो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है कभी कभी, ये दोनों सही है। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, N है मान लीजिए, B के लिए निकालना है तो मोल की संख्या N है, तो N की जगह क्या लिखते हैं हम, WB/MB, यही तो लिखते, बाकी आपका RT हो जाएगा, RT/C, ये रहने दे सकते हैं, या कि कंसंट्रेशन से भी निकाल सकते हैं अपन, RT/V होगा भाई, ये भी होगा ना, ये भी होगा, भी होगा, भी होगा, ये लो, ये लो। अब इसको MB निकालना है तो MB को हम पक्षांतर कर देंगे तो यही चीज़ निकल कर आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। हिमांक अवनमन से आणविक द्रव्यमान कई बार पूछा गया है, KF × WB × 1000 del TF × WA। तो ये क्वेश्चन ये आपका बच्चों पूरा का पूरा वैल्यू दे रखेगा, पूछेगा कि MB का मान निकालो, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालो, तो आपसे बनना चाहिए। KF का मान दिया रहता है, हिमांक में अवनमन दिया रहता है। ठीक है, ये नियतांक होता है बच्चों, नियतांक का मान दे रखेगा, ये भी क्वेश्चन में कितना अवनमन हो रहा है। ठीक है, WA WB हमको अपने से निकालना होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम आणविक द्रव्यमान अपने से निकालते हैं, द्रव्यमान दिया रहता है, आणविक द्रव्यमान कभी नहीं दिया रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ पर आप देखो क्वथनांक में उन्नयन, इसके आधार पर ये भी फार्मूला, यहाँ पर आपका KF है तो यहाँ पर KB है, यहाँ डेल TF है तो डेल TB है, तो ये दोनों फार्मूला आपको तैयार रखना है। जितने भी फार्मूले हैं इससे आधार पर हम आंकी क्वेश्चन में भी बात भी कराएंगे, तो आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है कि सर हम क्या करें, आगे हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। PPM नहीं बताया था बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान PPM कहलाता है। जैसे एक घटक का निकालना है तो उसका ऊपर रखेंगे, बिलियन का कुल जो है द्रव्यमान नीचे रखेंगे, गुणे 10⁻6 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे मोल प्रभाज के जैसे ही है कि बिलियन का जिस भी घटक का हमको PPM निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे बिलियन का कुल द्रव्यमान रखें। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा है 10⁻6। वान टॉप गुणांक के लिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना बच्चों। डेल TB बराबर ये होता है, डेल TF बराबर ये होता है, पाई बराबर ICRT होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा तैयार रखना है। और इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज़ होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे प्रकार के सारे टाइप्स के हमारे चैनल में आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े और बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों हमसे भी अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।